चलो आज रिश्ते देखने निकलते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे खा पी के आ जाएंगे। गंजा होगा, पेट निकला हुआ होगा तो कौन लड़की उससे शादी करेगी? कोई नहीं, गरीब लड़की भी नहीं करेगी। डफर्स की और बीएस की अब कोई वैल्यू नहीं है, इंटर्स की। अब लड़के वाले जहेज नहीं डिमांड करते, अब वो ये देखते हैं कि क्या पढ़ी हुई है, कहाँ से पढ़ी हुई है और कहाँ जॉब कर रही है। एर मुताबिक के साथ मैं हूं निदा समीर। शादी जिंदगी का एक अहम संग मील होता है और दुरुस्त साथी का इंतखाब सिर्फ लड़का लड़की ही नहीं बल्कि उनके खानदानों की भी ख्वाहिश होती है। मगरबी ममालिक में तो लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी हो जाती है, लेकिन हमारे माशरे में ये काम मेहनत तलब भी है और सब्र तलब भी। और इस पूरे अमल में कभी लड़की की इज्जत नफ्स मजरू होती है तो कभी लड़कों के दिल भी टूटते हैं। सित्रा डार हमें मिलवा रही हैं ऐसी ही माँ बेटी से जो कि खुद पर गुजरी बयान कर रही हैं। अपना बेटा चाहे बेशक भंगी हो, लेकिन लड़की उनको हूर परी चाहिए। कि वो कहते हैं पहले तस्वीर दिखाएं, तस्वीर दिखा देख ली, अब तस्वीर में तो उन्होंने हाइट भी देख ली कि भाई पूरी फुल भी भेजें हाफ भी भेजें, दोनों तरह से उन्होंने देख ली, उनको अंदाज़ा भी हो गया। तो अगर उनको उनके साथ उनके बेटे के साथ मैच नहीं करी तो अव्वल तो उनको आना ही नहीं चाहिए। जब आ गई हैं तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि वो दुबली हो या उसकी हाइट छोटी है? फिर आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। आते हैं लोग अपने एंजॉयमेंट का अपना जरिया बना लिया कि कहीं घूमने की जगह नहीं है, रिश्तेदारियां ख़त्म हो गई तो चलो आज रिश्ते देखने निकलते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे खा पी के आ जाएंगे। अब की बच्चियों ने ये वाली जैसे मास्टर किया है तो इस सब्जेक्ट में क्यों नहीं किया, उस सब्जेक्ट में किया, या उन्होंने ये तक कह दिया कि ये इनका नाम आपने ये क्यों रखा, ये नाम तक पे उन्होंने तनकीद की, ना मतलब रिश्ता ना करने पे बस वो आने का उन्होंने ऐसे ही जवाब बना दिया। हाइट कम है लड़की की, कभी कोई बोले कि यार मतलब मोटी बहुत है, दुबली हो जाए, तो बस वही जब हाइट का कर रहा तो भाई हम अम्मी को भी गुस्सा आया, अब्बू को भी गुस्सा आया। अब्बू ने उनको यही कह के बोला कि क्या आपको पंखे साफ़ करवाने जो आपको लड़की की हाइट चाहिए। तो बस यही है कि मतलब ज़्यादा कोई उन्होंने मतलब इतना वो नहीं किया, लेकिन ये है कि हाँ रिजेक्शन जब होती है तो फिर फील होता है कि जाहिर सी बात है, एक मतलब अच्छा खासा ऐसा होता है जैसे कोई मंडी में आए देख रहे हैं आपको और फिर नज़र ऊपर घर पे दौड़ाएंगे कि भाई आप ये बताएं कि यहाँ पे कोई और दूसरी बहनें हैं आपकी, उनको भी बुला लें, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा कि कभी लड़की को उसका हुस्न माशरती मयार पर पूरा ना उतरने पर शर्मिंदा किया जाता है तो कभी लड़के को उसकी कमाईगी का एहसास दिलाकर। वक्त तब्दील हो रहा है, क्या वक्त के साथ साथ रिश्ते तलाश करने के अमल में भी कोई तब्दीली आई है? क्या ये काम पहले से आसान हो चुका है या मजीद मुश्किल? आजकल एक कामयाब जोड़ बनाने के लिए लोगों के मयारात क्या हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में कई दिहाइयों से कामयाब मैरिज ब्यूरो चलाने वाली मिसेस खान, जिनके नाम से आप में से बहुत से लोग पहले से वाकिफ होंगे। मिसेस खान, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि जो आम रिवाज रहा है रिश्ते तलाश करने का, यानी घर घर जाकर लड़कियां देखना, क्या वक्त के साथ साथ इस पर कोई तब्दीली आई है? देखिए, तब्दीलियां तो बहुत आई हैं। अब लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि वो ट्रे लेकर सजाकर और लोगों के सामने आए। अब वो बिल्कुल मना कर देती हैं कि अम्मी अब हम ट्रे लेकर नहीं जाएंगे। तो बहनें, माँ या नौकरानियाँ बल्कि हायर की जाती है ख़ास दिन के लिए नौकरानियाँ, कि वो नौकरानी की ज़रा हम शो ऑफ़ करेंगे कि हमारे पास काम करने वाली भी है और वो काम करती है, हमारी बच्चियां इतना काम नहीं करती। कुछ अर्सा पहले तक ये था कि पहले पूरा कुनबा जा रहा है लड़की को देखने, वो दो तीन दफ़ा पहले लड़की की अम्मा अब्बा जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे हैं, फिर खालाएं और फुफ्फियाँ भी अब जाएंगी, देखेंगी, फिर ओके कहीं होगा, उनकी भी सजेशंस। ये तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब पहली सिटिंग में वो कहते हैं कि आप अपने बेटे को भी ले आएँ ताकि हम उस वक्त बेटे को भी देखें और देखकर हम फैसला करें कि ये क्या हमारी बच्ची के लिए सूटेबल है या नहीं ये रिश्ता। तो लड़का भी अब साथ ही जाता है ताकि वो भी लड़की को देख ले और लड़का भी लड़की को देख ले, दोनों एक दूसरे को देख लें। अगर पसंद करें तो फिर आगे बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती है। अच्छा, तो मिसेस खान, रिश्ते तलाश करने के अमल में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? क्या डिमांड्स होती हैं लड़के वालों की और क्या ख्वाहिश रखते हैं लड़की वाले? अब लड़के वाले जहेज नहीं डिमांड करते, अब वो ये देखते हैं कि क्या पढ़ी हुई है, कहाँ से पढ़ी हुई है
और कहाँ जॉब कर रही है, उनका घर बार तालीम याफ्ता है, उनके वालिद क्या थे, क्या पोस्ट थी, क्या पोजीशन है, बहन भाई जो है किन पोजीशंस पर हैं, ताकि वो अगर लड़की पढ़ी हुई है तो वो जॉब क्या कर रही है, मल्टीनेशनल में है, बैंक में है, वो लोग डॉक्टर है, डॉक्टर्स को बहुत प्रेफर किया जाता है यहाँ, जहेज़ को नहीं प्रेफर करेंगे। अब वो सारी हर मंथ एक जहेज़ ही आ रहा होता है ना। जब वो अच्छा कमाएगी, अच्छा रखेगी और उसके साथ साथ घरेलू भी हो, लड़की में वो जर्म्सों के वो देख सके कि घर नीट एंड क्लीन है, किचन में काम हुआ है। और वो लड़कियां वैसे ही चुनते हैं, डफर्स की और बीएस की अब कोई वैल्यू नहीं है, इंटर्स की। आप क्रिएटिव माइंड हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी लड़की हो, किस तरह बातचीत करते हैं बहुत ज़्यादा है कि उसकी गुफ्तगू कैसी है, वो कितनी स्मार्ट एंड एक्टिव है। स्मार्ट एंड एक्टिव लोगों का आजकल ज़माना है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वाइस वर्सा। अब लड़की वाले भी बड़े क्लेवर होते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारी बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है और इतना कमा रही है, तो स्टेटस वाइज और अदरवाइज ऑल्सो भी वो देखते हैं कि लड़का उससे भी ज़्यादा काबिल हो। अब बताओ, जो लड़का 1 साल पहले का अभी स्टडीज़ कंप्लीट करके आया हुआ है, इनिशियली वो इतनी तनख्वाह कहाँ लेगा? इनिशियली उसकी इतनी तनख्वाह नहीं होती, वो समझते हैं कोई डायरेक्टर लेवल का आएगा, बड़ी गाड़ी पहले तो देखी जाती है उसकी कि वो कौन सी गाड़ी में आया है। ज़रा सी घटिया गाड़ी हो, स्कूटर वालों का तो सत्यानाश है, ज़रा सी घटिया गाड़ी आई हुई हो तो वो तो लड़के को लिफ्ट नहीं देते। अच्छा, क्या लड़के के खदोखाल भी देखे जाते हैं? हाँ, बिल्कुल देखा जाता है। गंजा होगा, पेट निकला हुआ होगा तो कौन लड़की उससे शादी करेगी? कोई नहीं, गरीब लड़की भी नहीं करेगी। और हाँ, अगर लड़के का घर किराए पर हो तो मुसीबत। हर एक पहले ये पूछता है, थोड़ी सी मिसेस खान छत होगी तो मेरी बेटी कम से कम किराया तो नहीं देगी। फिर उसको सिर्फ खाने की पड़ी होगी, खाने के लिए वो मेहनत करेगा मियाँ। और शुरू से ही अब तो लोग पूछते हैं घर क्यों नहीं है। वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है लड़के को कि अब मेरे पास घर नहीं, मेरी तो शादी नहीं हो सकती। अब लड़कियों के बहुत हकूक़ हो रहे हैं, उनको पता है उनके क्या हकूक़ हैं। वो पहले से ही कहते हैं कि निकाह नामा ला दो, हम भरते हैं। पहले हमें क्या पता था, सारा लकीरें डाल देते थे ना। अब वो कहती हैं नहीं, हम अपनी मर्ज़ी का वो महर लिखेंगे, अपनी पॉकेट मनी भी उसमें लिखवाएंगे। अब दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। हमारे ज़माने में तो काट दिया जाता था, हमारे अम्मा अब्बा को भी नहीं इतना पता था कि इतना ये इससे बच्ची से पूछ लें भाई हक महर या पॉकेट मनी तो नहीं चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं। वो लड़के वाले कटवा कुटू के बस एक साइन करवाने आ जाते थे लड़की से। बट गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। अब लड़कियों को पता चल गया भाई ये चीज़ हम भरवा लें तो अच्छा है, और पहले ही से ही अपना ले लें, जो कुछ भी हमने लिखा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मिसेस खान, आज तो आप राइट्स की बात करेंगे, लेकिन अब से कुछ अर्से पहले ही आप किसी टेलीविज़न चैनल पर लड़कियों से कह रही थी कि अपनी लल्लो मत चलाओ, मुँह ज़ोर हो गई औरतें। और मैं आपको कोट करती हूँ, आपने कहा कि शौहर घर आए तो तवा चढ़ा हुआ हो, सालन गर्म हो। और आपने ये भी कहा लड़कियों से कि अगर वो ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं तो शादी ना करें। आपने ये भी कहा कि अगर आप एक प्रॉपर औरत नहीं हैं तो शादी ना करें। ये क्या था? अब मैं उस पर देखें, औरत का काम है, अगरचे बिखरा हुआ कमरा हो ना, उसके अंदर ये जर्म्स होते हैं। वो आदमी नहीं है कि वो लाउबाली तबीयत का आदमी होता है। औरत देखेगी ज़रा सा बिखरा हुआ है, तौलिया उधर रख दे, जूती ज़रा संभाल के पैर से उधर कर दो, इसको चीज़ को टांग दो वांग दो, हो गया ना। कितना टाइम लगता है इस चीज़ में। हाँ, आप काम कर रही हैं, आप भी मेड को समझा जाएं, खुद जाकर थोड़ा सा तवा वगैरह रख लें। मियाँ को खुश करने के लिए सालन तैयार है, आप रोटी डाल के उसके साथ बैठ के खा लें। कितना टाइम लगता है एक रोटी बनाने में, टेल मी। शौहर को खुश करने के लिए आपको बहुत कुछ करना, अपने घर को खुश करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपना घर सजाने के लिए कुछ थोड़ा सा एफर्ट कर लोगी तो कुछ नहीं होने लगा। मैं चाहती हूँ सारी औरतें इस तरह की हो जाएं जो अपने घर को जन्नत बना लें, जो अगर जॉब भी कर रही हैं उसके साथ साथ आपको 10 चीज़ें और कर लें तो कुछ हर्ज नहीं है। एंड यू आर केपेबल। लड़कियां हमारी बहुत बाहर जाती हैं, देखें कितनी केपेबल होती हैं, कितनी वो हार्ड वर्किंग होती हैं, कितनी अच्छी होती हैं कि आते हुए वो ग्रोसरीज भी ला रही होती हैं, घर को भी देख रही होती हैं, शौहर के साथ पका भी रही होती हैं, शौहर भी उसको हेल्प आउट करे, ज़रूर करे। ये नहीं कि आके तुम लेट गए हो, नहीं, वो भी एक औरत है, उसका भी ख्याल रखो, उसके साथ लग जाओ, दोनों लग के काम कर लो। You have a happy life, you have a happy house with happy children. मिसेस खान, आपने हज़ारों शादियां कराई हैं और यकीनन आपने बहुत सी शादियां टूटते हुए भी देखी होंगी। क्या कहता है आपका तजुर्बा, क्यों कामयाब नहीं हो पाती हैं शादियां, कहाँ गलतियां होती हैं?
अगर उसकी बात बुरी लग रही है या वो टिट फॉर टैट उसी वक्त जवाब दोगी तो लड़ाई खड़ी हो जाएगी ना। थोड़ा सा खामोश रहो, उसको ज़रा कूल डाउन होने दो, फिर अपनी बात कह दो। हाँ, उसने ये कहा, आपने फ़ौरन यूँ जवाब दिया, उसने और टेढ़ा जवाब दिया, आपने और टेढ़ा जवाब दिया, वो क्या होगा कि एंड रिज़ल्ट क्या है? डिवोर्स। तो ज़रा सा हम लल्लो मत चलाओ, इसलिए कहती हूँ कि ज़रा चुप रहोगी ना तो उसका कूल डाउन हो जाएगा, बंदा जो है ना कूल डाउन हो जाएगा। फिर उसको कह दो, जब उसका कूल डाउन हो जाए, तुमने ये कहा तो मुझे बुरा लगा, इसको यूँ नहीं यूँ बोलना चाहिए था, आपको यूँ नहीं। उस वक्त आप थोड़ा सा गुस्सा अपना दिखा दें, वो फिर बात आई गई हो जाती है। उसी वक्त ना जवाब दिया जाए, उसी वक्त आप फ़ौरन बोलती हैं, ये बदतमीज़ी भी होती है। देखें, ज़रा सा चुप रहो। बहुत शुक्रिया मिसेस खान हमें ज्वाइन करने के लिए। मिसेस खान की गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन रिश्ते तलाश करने का तरीक़ाकार तब्दील होता जा रहा है, लेकिन क्या इस तब्दीली से नौजवान नस्ल मुतमईन है? उनकी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अतिया अब्बास, जो कि राइटर भी हैं और वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट भी। अतिया, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि हमारे कल्चर में जो पूरा सिलसिला है, पूरा ख़ानदान मिलके रिश्ता तलाश करता है, लड़के का भी और लड़की का भी, इस पर आपका क्या कहना है? हम अपनी नौजवान नस्ल को इस तरह जो है एम्पावर नहीं करते कि वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लें, और फिर उसमें जब है ना सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है अनबन शुरू होती है, और फिर रिग्रेट भी बहुत होता है लेटर इन लाइफ के जो मैरिज पार्टनर है उससे मेरी बनती नहीं है, या हमारे पास म्यूचुअल हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स नहीं है, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि वो क्या करते हैं कि मेरी जो है और मेरी उनसे शादी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रिश्ता कल्चर है ना, ये जो हर तरीके के मर्द और औरत को डिसएम्पावर करता है अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेने के में। अच्छा, पाकिस्तान की कल्चर में जहाँ लड़के लड़कियों का बार बार अकेले मिलना पसंद नहीं किया जाता, अब भी अक्सर घरानों में, ऐसे में लड़के लड़कियाँ क्या करें? बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और डेटिंग ऐप्स और इस तरह की हर चीज़, उससे की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है हम इन रिलेशंस को अप्रोच कैसे करते हैं, और वो जो है हम दोस्तियों को देखते किस तरह हैं। प्लस वर्क प्लेस और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो है ही जगहें जहाँ पर आप डिफरेंट लोगों से मिल सकते हैं। हाउएवर ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो है उसको अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता, ये जो है ना एक मतलब मेरे नज़दीक में बहुत अजीब सा लगता है, बिकॉज आई एम लाइक कि जनरली अगर ये बोलें कि अच्छा अगर तुम किसी से ऑनलाइन ऐसी बातें किए बगैर मिल चुकी हो, तो अरेंज मैरिज के सेटअप में भी तो आप इसी तरह मिल रहे होते हैं ना लोगों से, कि कोई आप जिसको आप जानते भी नहीं है वो आपके घर आके आपसे बात जो है आपकी फैमिली से मिलने की कोशिश करता है कि आप लोग कैसे हैं, और विद इन लाइक कोई आधे घंटे की मीटिंग में फ़र्स्ट इंप्रेशंस पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर शादी करनी है या नहीं करनी। इसके बरक्स अगर आपने किसी को जो है आप जैसे सोशल मीडिया के कोई प्लेटफॉर्म पे आप उनसे मिले हैं, 6, 7, 8, 1 साल के जो है टाइम पीरियड पे मिले हैं, उसमें तो आपने फिर उस पर्सन की जो है हॉबीज़, उनकी हैबिट्स, उनके जो है रहने सहने का तरीका बेहतर जाना उनको, तो वो बेहतर जानना एक रिलेशनशिप की बेसिस फाउंडेशन ज़्यादा बेहतर होती है वर्सेस किसी से 30 मिनट की रिश्ता सेटअप मीटिंग में मिलना और फिर डिसाइड करना कि शादी करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, ये बताइए कि लड़कियां अक्सर ट्रॉली कल्चर के खिलाफ बात करती हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि इससे उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती, पर एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो लड़के का भी पैसा, उसकी मुलाजमत, उसका घर, उसकी गाड़ी सब देखा जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि ये कोई नीलामी या ऑक्शन है कि माशरती लिहाज से जो लड़की खूबसूरत होगी वो एक मुतमव्विल या मालदार और सोशली सक्सेसफुल आदमी को मिलेगी, और जिस आदमी का सोशल स्टेटस कम होगा उसको ज़माने के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम शक्ल लड़की मिलेगी? ओके, तो इसका मैं जवाब जो है ना, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो है इंडिविजुअल्स के पर जो है सारी ब्लेम उन्हीं पर आती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स का मसला ही नहीं है, ये पूरे सिस्टम का मसला है। और ये सिस्टम है पिदरशाही का जो सिस्टम है, जिसके अंदर औरत के रोल है कि वो माँ है, वो बेटी है, वो जो है वो घर चलाएगी, और मर्द का रोल है कि वो जो है पैसे कमाएगा और वो पैसे घर लेकर आएगा और वो घर चलाएगा। तो ये अगर रोल्स के अंदर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को जो है उसको डाल देंगे तो उसमें
फिर ऑब्वियसली मसले आएंगे। फिर जब शादी करने का वक्त आएगा तो अगर मर्द कमाता है और मर्द घर चलाता है तो फिर आप यही देखेंगे कि वो कितना कमाएगा, उसके पास गाड़ी कितनी बड़ी है। और अगर औरत को घर चलाना है, बच्चों को है पालना है और बड़ा करना है, तो फिर आप यही देखेंगे कि वो जो है खाना कितना अच्छा बनाती है और वो चाय किस तरह जो है लेकर चाय कितनी अच्छी बनाती है और वो चाय सर्व कैसे करती है। तो जब आप पैदरशाही के निज़ाम में जेंडर रोल्स में बिल्कुल फ़िक्स कर देंगे तो फिर जो है मसले यूं ही क्रिएट होंगे और सबको ऐसा लगेगा कि वो अगर उस जेंडर रोल में फ़िट नहीं हो रहे तो उनके साथ कोई मसला है। हम लोग पेंडेमिक में थे 2 साल, तो बहुत सारी ख़वातीन थी जिनके हस्बैंड्स की जॉब चली गई लेकिन वो लोग जो है कमा रही थी, तो उनकी वजह से घर चल रहा था। तो ये जो जब जेंडर रोल्स अगर शिफ्ट होंगे और औरतें बहुत ही अपने जैसे माशी तरीके से वो जो है सोसाइटी में पार्ट ले रही हैं, तो फिर उनको नहीं ज़रूरत होगी हर दफ़ा वो लड़के की जो है कमाई और उसके पास गाड़ी कितनी है, उसके पास और वो कौन सी फैमिली से आता है देखने की। ये जो है इंडिविजुअल लड़के लड़कियों की गलती नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम की गलती है जो उनको इन जेंडर रोल्स में जो है दबा के रखता है। अति हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मगरिब में तो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी हो जाती है। इस अमल में कई मुलाकातें इन्वॉल्व होती हैं जिनको डेटिंग का नाम दिया जाता है। तो जो हमारे कल्चर में रिवायती तरीका है लड़का लड़की को मिलाने का, ये रिश्ते तलाश करने का, इसमें क्या मसला है? क्या ये ब्लाइंड डेटिंग की तरह नहीं है? मुझे इसके नज़दीक पूरी प्रॉब्लम ना एजेंसी की लगती है। हमारे यहाँ नहीं अच्छा समझा जाता कि जो नौजवान लड़का लड़की हैं उनकी अपनी जो है मर्ज़ी से, एजेंसी से, कंसेंट से वो लोग एक दूसरे से मिलें, या अपनी जो मैंने पहले भी बात बोली थी, अपनी ज़िंदगी की डिसीजंस खुद लें कि मैं किससे मिलती हूँ, मैं किसके साथ उठती बैठती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कहाँ आती हूँ। इसमें अगर मैं किसी से मिलना चाह रही हूँ और मैं देखना चाह रही हूँ कि वो एक पोटेंशियल पार्टनर बन सकता है, तो इसमें जो ऐसा होता है इसमें कोई गलत वो नहीं है। और ये जो हमेशा जो समझते हैं वेस्टर्न डेटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो दूसरी चीज़ है, अगर उसके आप उसके अगर ऑपोजिट देखें तो रिश्ता कल्चर में अगर कोई आपके घर आके आपके जो है आपसे पूरा मिल के उठना बैठना, आप चाय कैसे सर्व करती हैं और लड़का कमाता कितना है, उस पूरे पे अगर आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो ये तो इससे भी बड़ी इंसल्ट है। बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं टिंडर और बम्बल का कि आपने स्वाइप लेफ़्ट और स्वाइप राइट करा। तो यहाँ पर भी अगर रिश्ते में अगर रिजेक्ट कर दिया तो एक काइंड ऑफ लाइक मिलने के बाद आपने बहुत ही सुपरफिशियल बेसिस पर शक्ल सूरत, कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते, उस पर ही डिसाइड कर लिया आपने कि अब नहीं जो है मुझे नहीं करनी या मुझे नहीं करना। इधर आपकी एजेंसी भी नहीं है ना, आपने थोड़ी बोला था कि वो फैमिली आपके घर आए, आपने थोड़ी बोला था कि आप उनको खाना सर्व करें, या आपकी चॉइस से तो हर चीज़ नहीं हो रही। आप अपनी जो है लाइफ को अपने तरीके से कंडक्ट करना चाहते हैं तो उस पर जो है उंगलियां उठती हैं या लोग जो है उसको बुरा भला समझते हैं। आप नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी कर रही हैं। लड़का लड़की दोनों की ख्वाहिश होती है कि उन्हें बेहतरीन पार्टनर मिले, और जाहिर सी बात है कि शादी ज़िंदगी का एक अहम माइलस्टोन होता है। क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? आई थिंक बाउंड्री सेट कर दें कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक शादी नहीं कंसिडर करूँगा या करूँगी, या विद इन टाइम अगर मुझे कोई मिल गया तो मैं शादी कर लूँगी, या अगर शादी नहीं भी करनी तो आप ये वाले डिसीजंस जो हैं जो है नौजवान नस्ल पे खुद ही छोड़ दें। जो पेरेंट्स हैं वो ये ना समझें कि ये उनकी जो है ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी या बेटा को जो है मतलब रुखसत करें, या इस तरह की जो हमारे यहाँ एक इमोशनल मैनिपुलेशन जो चलती रहती है। बिकॉज़ अगर आप देखा जाए तो 64% पाकिस्तान की पॉपुलेशन 15 से जो है 15 to 29 की एज में है, विच मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन लार्जली बहुत यंग है। तो उसमें अगर आप जो है और एम्पावर करेंगे कि वो अपने डिसीजंस जो है यंग पीपल खुद लें, तो ओवरऑल भी हमारी जो सोसाइटी है वो बदलेगी, और ये रिश्ता और कल्चर, टी ट्रॉली कल्चर और ये सब ना स्लोली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज़ बहुत सारे जो पिछले जनरेशन के लोग हैं वो कहेंगे कि हमने इन चीज़ों के लिए लड़ा नहीं, तो अब ये हमारी जो अगली जनरेशन है ये लड़ रही है। थैंक यू वेरी मच अतिया आपके टाइम के लिए। मिसेस खान और अतिया अब्बास दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। ज़माने के साथ साथ तौर तरीके भी तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तानी सकाफत में कहा जाता है कि शादी 2 ख़ानदानों के दरमियान होती है, लेकिन बहरहाल जिन 2 अफराद ने ज़िंदगी साथ गुजारनी है उनका नुक्ता नज़र जानना, उससे अहमियत देना सबसे ज़रूरी है, वरना बहुत अरमानों से जोड़ा गया रिश्ता भी बहुत जल्दी डीरेल हो सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय और अपनी कहानियाँ हमसे शेयर करें। मज़ीद किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।